Good morning class 5th. Today we are going to start our new English grammar topic and what is the topic? Use of can and cannot. मतलब can कहाँ यूज़ होता है और cannot कहाँ पे यूज़ होता है. can के लिए मतलब can किसके लिए यूज़ होता है? can इसलिए यूज़ होता है कि जहाँ पे हमें परमिशन लेनी होती है और कैन नॉट जहाँ मतलब वो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी आपको मतलब कि रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे लग जाता है, आपको रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे कैन नॉट यूज़ होता है. ओके, नाउ हेयर सम एग्जांपल्स आर गिवन, वील रीड दैट एग्जांपल. एग्जांपल 1 इज़ हेयर, आई कैन रीड इंग्लिश. मतलब वो बता रहा है कि वो इंग्लिश पढ़ सकता है. ओके, यू कैन स्विम मतलब आप ये कर सकते हो, मतलब आप कर सकते हो, आप स्विम कर सकते हो. थर्ड हेयर सेकेंड इज़ आई कैन नॉट राइट इंग्लिश. मतलब वो इंग्लिश नहीं लिख सकता है. आई कैन नॉट राइट इंग्लिश. दे कैन नॉट स्विम मतलब कि वो तैर नहीं सकते. ओके, नाउ हेयर कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पावर. कैन एक्सप्रेस मतलब पावर एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ आता है. एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट मतलब उसकी क्या कैपेसिटी. जैसे यहाँ पे आई कैन रीड इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ सकता है बट वो इंग्लिश लिख नहीं सकता. वो इंग्लिश पढ़ सकता है बट वो लिख नहीं सकता. कैन इज़ ऑल्सो यूज टू गिव परमिशन. और कैन परमिशन के लिए भी काम आ सकता है. जैसे यू कैन स्विम मतलब तुम तैर सकते हो. दे कैन नॉट स्विम बट वो नहीं तैर सकते. ऐसे, ठीक है ना. नाउ सेकेंड, कैन नॉट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन फ्रॉम डूइंग समथिंग. मतलब कैन नॉट जैसे कि कोई भी चीज़ कोई कर रहा है तो उसको मना करने के लिए. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है दे कैन नॉट स्विम. मतलब किसी को आप बोल रहे हो यू कैन स्विम कि आप तैर सकते हो बट ये लोग नहीं तैर सकते. ऐसे, ठीक है ना. हेयर कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग कैन cannot according to the information given in the following table. Okay, now here first we'll start doing this. One example is given, Anil can speak English. Okay, Anil can speak English. Anil English बोल सकता है. Okay, now first one we will read, Anil can speak Hindi. अनिल कैन स्पीक हिंदी मतलब अनिल हिंदी बोल सकता है. सेकेंड, शारदा कैन नॉट ड्राइव अ कार. शारदा कैन नॉट ड्राइव अ कार. थर्ड, अनीता कैन नॉट स्पीक हिंदी. फोर्थ, शारदा कैन यूज़ अ मोबाइल फ़ोन. अनिल कैन नॉट रीड संस्कृत. शारदा कैन यूज़ अ कंप्यूटर. अनीता कैन ड्राइव अ कार. शारदा कैन स्पीक हिंदी. अनिल कैन यूज़ अ कंप्यूटर. अनीता कैन यूज़ अ कंप्यूटर. ओके, यहाँ पे कैन नॉट और कैन का आपको यूज़ बताया. ओके, उनको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके, सेकेंड एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. दिस आई विल टेल यू हाउ टू डू. ओके, and this exercise number 1 and exercise number 3, this you have to fill only in your textbook. You have to do it in your textbook. ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है. ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैन एंड कैन नॉट. यहाँ पे आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. कैन और कैन नॉट का यूज़ कहाँ पे हो रहा है उससे. ओके, फर्स्ट वन, द ट्रूथ कैन मेक अस फ्री. सेकेंड, आई एम बिजी सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू. Third, the magic lamp can grant any wish. Fourth, we cannot achieve anything without order or cleanliness. Fifth one, use of tobacco can lead to cancer. Sixth one, the stars cannot shine during the day. Seventh, I cannot drink cold water because I feel pain in my teeth. Eighth one, a firefly can glow in the dark. Ninth, I can clean my room myself. 10th one and last, he is very weak. He cannot lift this table. Okay, he is very weak. He cannot lift this table. So this exercise is completed and I have explained you that where we can use can and cannot. Can use होता है हमें जैसे हमारी एबिलिटी के लिए या मतलब हम बताते हैं कि हमारी क्षमता है. ओके,
कोई चीज़ हम एक्सप्रेस कर सकते हो। और कैन नॉट यूज़ होता है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ के लिए मतलब कि रिस्ट्रिक्शन जहाँ लग जाए, आपको कोई चीज़ मना करनी हो, दैट यू कैन नॉट डू दिस, या यू आप मतलब बता सकते हो उसके अंदर कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट इन योर टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 you have to do it in your textbook, and in notebook what you have to do, that I'll tell you that what work you have to do it in your notebook. Okay, and exercise number 2 you have to do in your notebook, and I'll tell that what sentence you have to write there. So class 5th, now in notebook you have to put the heading chapter number 5, use of can and cannot. Now question number 1, where can is used, can कहाँ पे use होता है? Answer is can is used to express power, ability or capacity of the subject. Can is also used to give permission, इसके अंदर आपको permission के लिए भी use होता है. I can read English, one example I have written here. Now question number 2, where cannot is used, cannot is used to express prohibition from doing something, मतलब कोई भी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, पाबंदी के तौर पे. ओके, एग्जाम्पल आई कैन नॉट राइट इंग्लिश. ओके, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश. नाउ आफ्टर दिस again you have to do this exercise number 2 in your notebook. Again put the heading chapter number 5, use of can and cannot, put the heading exercise 2. After that write this, write 5 tasks which you can do using can, and also write 5 such tasks which you cannot do using cannot. Okay, now sentences of can. First, I can ride a bicycle. Second, I can read English. Third, I can write English. Fourth, I can play cricket. Fifth, I can run fast. Okay, now cannot sentences. I cannot swim, I cannot dance, I cannot teach. Fourth, I cannot ride a horse. Fifth, I cannot jump a rope. Okay, now this both work you have to do it in your notebook. These 2 question answers. After that, this exercise you have to do it in your notebook, and exercise number 1 and exercise number 3 that you have to fill only in your textbook. Okay, thank you.